हेलो एवरीवन, आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा था मैट्रिसेस ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर अलजेब्रा। उसी चैप्टर को आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम कुछ थ्योरम्स करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.1 की। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है? इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए आपके कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? n है, मतलब कि n ही रोज हैं, n ही कॉलम्स हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू में a। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमें ए क्या गिवन है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए क्या है? नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। तो वी हैव गिवन, क्या गिवन है हमें कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ? ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए, जब हमने लेक्चर नंबर 3 पढ़ा था उसमें हमने एक थ्योरम की थी। उस थ्योरम को करने से पहले मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, वो रिजल्ट का हम यहाँ यूज़ करेंगे। वो रिजल्ट क्या था? ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये रिजल्ट था ना हमने जो उस वीडियो में देखा था, ठीक है, थ्योरम को करने के लिए। इसमें से ये वाली जो टर्म है इसके इक्वल है और ये वाली टर्म भी इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये वाली टर्म उठा लेता हूँ, मतलब कि ये वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ। ये जो ये है इसके इक्वल है ना, इसको मैं उठा लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे? ऑल्सो हमें क्या पता है? ए एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स हम क्या कर लेते हैं? डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आपने जो इससे प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने आपको उसमें एक कंसेप्ट बताया था। वो कंसेप्ट क्या था कि जब आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है किसी ऑर्डर n की, ठीक है, और उसके साथ कोई नंबर लगा हुआ है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, और उसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या आता है? जैसे कि कोई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, उसके साथ एक नंबर है, मान लेते हैं a कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, उसका हमने क्या कर लिया? डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया और उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो वो किसके इक्वल आता है? जो यहाँ नंबर होता है, ठीक है, उसकी पावर में क्या? जो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n है, तो हमने पावर में क्या ले लिया? n ले लिया, ठीक है। और किसकी पावर में? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ये नंबर है, ठीक है। सिमिलरली a का डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक तरह का क्या है? नंबर है, ठीक है। और यहाँ ऑर्डर क्या है? n है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, और हमने इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले रखा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर की पावर में, नंबर क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसकी पावर में ऑर्डर क्या है? n, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म एज इट इज a एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो हमारे पास ये आ चुका था। अब देखिए, तो डिटर्मिनेंट ए तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू ए की पावर, मतलब कि ए डिटर्मिनेंट की पावर n एज इट इज़। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ?
जो हमारी ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसको मैं थर्ड मान ली इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा ज़ीरो तो नहीं है ना, अगर ये ज़ीरो होता, ज़ीरो के इक्वल होता, तब हम इसको डिवाइड इससे नहीं कर पाते, क्योंकि फिर इन्फिनिटी आंसर आ जाता। ठीक है, कोई किसी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करते तो इन्फिनिटी आ जाता है ना, तो हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आती, तो इसलिए हम तब डिवाइड नहीं कर पाते। पर हमें पता है कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, ए इज़ ए नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से आप देख सकते हो, इसका मतलब हम ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन को, क्योंकि वो कोई ज़ीरो के इक्वल नहीं है, कोई नंबर है वो। तो इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ भी ए का डिटर्मिनेंट अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट की पावर एन अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ये नंबर से ये नंबर कट गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कट गया, यहाँ बचा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन। ये ऊपर चला गया तो इसकी पावर नेगेटिव में होगी और बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ फर्स्ट पार्ट। यही था ना आपका फर्स्ट पार्ट, एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम फिर से वही रिजल्ट का यूज़ करेंगे जो हमने थर्ड लेक्चर में करा था, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो इसी सेकंड इक्वेशन का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। का जो हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है ना, इस फर्स्ट पार्ट का यूज़ होगा सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पता है ये एक तरह का रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ हम कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, एक जगह हम अगर कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं तो ये रिजल्ट क्या होगा, तब भी सेटिस्फाइड होगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन तब भी सेटिस्फाइड होगी अगर हम यहाँ ए की जगह कोई और मैट्रिक्स भी लेते हैं। ये तो हमने जनरल में ए लिख रखा है, तो एक काम करते हैं, हम ए की जगह यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि वो भी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो रिप्लेसिंग ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं ए को, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, ए की जगह मैंने एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए अब हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करवा देते हैं, किससे, ए से, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए से हम प्री मल्टीप्लाई करवा देते हैं बोथ साइड्स। प्री मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, पहले मल्टीप्लाई करवा दिया ए को इससे पहले, और पोस्ट का क्या मतलब होता है, बाद में, यहाँ हमने ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो हम प्री मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 थी ना, इसी इक्वेशन नंबर 2 से दोबारा से देखिए, ए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन लिख सकते हैं, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था उसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने क्या प्रूव किया था, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन हमने करा था। तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है, इसकी जगह मैं वही लिख सकता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन के इक्वल है। तो यहाँ हमने वही लिखा है, इंटू में ए एज इट इज़ और इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज़। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लो। ठीक है, हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आती है, वही मैट्रिक्स आती है।
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये तो हमारा डिटर्मिनेंट है, कोई सिंगल नंबर है, ठीक है, इसको मैं पहले भी लिख सकता हूँ, ऐसे मैंने पहले लिख दिया इसको, ए को बाद में लिखा, आई एन इंटू में आई एन। अब देखिए ए को आई एन के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो यहाँ ए ही आ गया, ठीक है। और ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ठीक है, और ये एज इट इज चलता जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करवा देते हैं, तो आई एन एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ, और यहाँ आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अकेला एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लो तो वो ही मैट्रिक्स आ जाती है यहाँ, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगी यहाँ, तो ये आ गया। और हमने क्या किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ डिवाइड करवाया तो ये तो गायब हो गया, ठीक है, नीचे जब हम डिवाइड करवाएंगे तो ऊपर वाला ये कट नहीं जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये कट गया, इज इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इंटू में ए। अब ये नंबर है, दोनों की बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है जब डिवाइड होती है तो, ठीक है, तो इसकी पावर क्या है, 1 है, ऊपर जाके ये -1 हो जाएगी, तो -1 क्या हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, तो n-2 हो जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो है किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू में ए। यही आपका सेकंड पार्ट था जो आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर देन प्रूव दैट ए डैश इज़ ऑल्सो नॉन सिंगुलर, एंड ए डैश का जो इन्वर्स होगा वो ए इन्वर्स इंटू डैश के इक्वल होगा। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, अगर ए मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए डैश इज़ ऑल्सो नॉन सिंगुलर। जो ए डैश होगी मतलब कि ए का ट्रांसपोज जो होगा वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, एंड ए डैश का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ए इन्वर्स का डैश, मतलब कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ए डैश का ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एज ए इज नॉन सिंगुलर है ना, अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए का डिटर्मिनेंट इसका मतलब 0 के इक्वल नहीं है, और दूसरी बात अगर ए नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल भी होगी, हमने ये भी थ्योरम कर रखी है, 5th लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ी थी ना नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वाली, तो उसमें हमने क्या सीखा था, अगर ए नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल होगा, अगर वो इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर होगा, तो अगर ए नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है, सो ए इज इन्वर्टिबल, ए के इन्वर्टिबल होने का क्या मतलब है, दैट इज उसका इन्वर्स, मतलब कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका क्या मतलब होता है कि ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ये भी आपको पता है। अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, चाहे प्री मल्टीप्लाई करवाओ चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करवाओ, तो आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास होगा, ये भी चीज़ होगी। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई एन का ट्रांसपोज, ठीक है। और ये भी आपको बात याद रखनी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं ये 1 1 0 0, ये हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका आप ट्रांसपोज ले लो, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, तो ये फर्स्ट रो है, इसको मैं कॉलम में चेंज कर देता हूँ, तो 1 पहले और ये 0 उसके नीचे। अब इसको मैं सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज करता हूँ, 0 1, तो ट्रांसपोज जो था
वो वही आ गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है, तो इसको हमने IN लिख दिया, ये एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए आपने ट्रांसपोज की कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, जब हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी आपके लेक्चर नंबर 2 में। ये देखिए यही थ्योरम्स थी ना आपकी, ए बी का डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, ठीक है। ये वाली थ्योरम का हम यहाँ यूज़ करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो a इंटू ए डैश है, यहाँ b की जगह a डैश है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल्स टू पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू IN। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है कि A ट्रांसपोज जो है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। कैसे, अगर हम किसी मैट्रिक्स को, A ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स होगी, किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक है। जब आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे की क्या है, इन्वर्स हैं, वो दोनों क्या है, एक दूसरे की इन्वर्स हैं। तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ए डैश को ए इन्वर्स के डैश के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। सिमिलरली पहले तो मैंने ए डैश के साथ ए इनवर्स डैश की क्या करवाई थी, प्री मल्टीप्लिकेशन करवाई थी। जब मैंने इसकी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी करवाई तब भी मेरे पास IN के इक्वल ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि जो ये वाली टर्म है ए इनवर्स का डैश, ए इनवर्स का डैश, ये ए ट्रांसपोज का क्या है, इनवर्स है, ठीक है। अगर ये इसका इनवर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ए डैश, ए डैश का मतलब कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ए डैश का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब क्या है, दैट इज ए डैश इज इन्वर्टिबल, ए डैश क्या है, इन्वर्टिबल है। अगर वो इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इट इज़ नॉन सिंगुलर, तो वो नॉन सिंगुलर भी है। हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में पढ़ा है ना, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर भी होगी, अगर नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल भी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर तो हमने प्रूव कर दिया। दूसरा में क्या प्रूव करना है कि ए डैश का जो इन्वर्स होगा, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स होगा, वो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास ए डैश का इन्वर्स क्या है, ए डैश का इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स का डैश है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए डैश का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, ए इन्वर्स डैश के इक्वल है, ठीक है। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ही हमें यहाँ से पता चल गया ना कि ये वाली मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये थी आपकी थ्योरम।